बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। नाटो हेडक्वार्टर्स पर फिनलैंड का झंडा लहराया। रशिया का पड़ोसी मगरबी इत्तेहाद का 31वां रुकन बन गया। स्टॉल्टनबर्ग ने कहा जल्द ही स्वीडन शामिल होगा। नाटो का फैलाव रशिया की सिक्योरिटी के खिलाफ है। फिनलैंड के शामिल होने से जंग का जोखिम बढ़ गया। मॉस्को की वार्निंग। भूटान के राजा ने की मोदी से मुलाकात। चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों और आपसी ताल्लुकात पर बातचीत। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम बदल दिए। इंडिया ने कहा हकीकत नहीं बदल सकती। चाइना सरहद के करीब सिक्किम में बर्फ के तोदे गिरने से 60 टूरिस्ट हलाक, कई फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन अदालत में पेश। क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले पहले साबिक सदर। इल्जामात कबूल करने से इनकार। दमिश्क में हलाक ईरानी एडवाइजर्स के जनाजों में हजारों शरीक। तनाव के बीच अमेरिका ने जंगी जहाज सीरिया भेजा। फलस्तीनी नौजवान ने 2 इस्राएली सिपाहियों को चाकू घोंप दिया। हमला आवर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। हमास ने की तारीफ। बंगाल में फिरक़ेवाराना तशद्दुद पर वज़ारत दाखिला ने मांगी रियासती हुकूमत से रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां जिम्मेदार हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भूटान के राजा जिग्मे केसर वांगचुक से मुलाकात की और मौशी ताउन और आपसी ताल्लुकात के अलावा दूसरे कई मामलात पर बातचीत की। भूटान के राजा एक ऐसे वक्त इंडिया के दौरे पर हैं जब हाल ही में भूटान के वजीर आजम लोटे शेरिंग के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। उन्होंने एक मगरबी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि डोकलाम मसले के हल में चाइना का बराबर का रोल होना चाहिए। चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों के पस मंजर में ये मुलाकात हुई। भूटान के राजा 2 दिन के इंडिया दौरे पर हैं। चाइना भूटान में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए काफ़ी सरगर्म है। भूटान के वज़ीर आज़म के बयान पर इंडिया ने फिक्रमंदी का इजहार किया था। इससे पहले पीर की शाम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भूटान के राजा का इस्तकबाल किया। मंगल को उन्होंने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। बाद में मंगल की शाम जयशंकर ने उनसे बातचीत की। आला सतह का एक डेलीगेशन भी इंडिया के दौरे पर है। डोकलाम इंडिया, चाइना और भूटान ट्राई जंक्शन पर वाक़ है, जहां 2017 में एक झड़प हुई थी। ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर्स में आखिरकार फिनलैंड का झंडा लहराया गया। रशिया का पड़ोसी फिनलैंड नाटो का 31वां रुकन बन गया है। फिनलैंड के सदर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस मौके पर होने वाली एक तकरीब में हिस्सा लिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक धक्का समझा जा रहा है। पुतिन नाटो का फैलाव पर खुश नहीं है। अब नाटो रशिया की काफ़ी करीब तक और काफ़ी दूर तक फैल गया है। नाटो के रुकन मुल्कों के साथ रशिया की सरहद अब दुगनी हो गई है। फिनलैंड और रशिया के दरमियान 1340 किलोमीटर की सरहद है। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की दरख्वास्त की थी। स्वीडन ने भी ऐसी ही दरख्वास्त की, लेकिन तुर्की और हंगरी ने अब तक स्वीडन को नाटो में शामिल करने को मंजूरी नहीं दी है। नाटो के अरकान में किसी भी नए रुकन को शामिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि तमाम रुकन मुल्क इस तजवीज़ को मंजूरी दें। रशिया की तर्जुमान ने वार्निंग दी है कि उनका मुल्क फिनलैंड की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने नाटो के फैलाव को रशियन सिक्योरिटी और रशिया के मफादात की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रशिया के वज़ीर दिफा सर्जी शिगोफ ने कहा कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने और उसकी फौजी तैयारियों से जंग का जोखिम पाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बेलारूस की फौज के जेट्स अब न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ उड़ान भर सकेंगे और बेलारूस को अस्कंदर
रॉकेट सिस्टम दिया जाएगा। नाटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड का नाटो में दाखिला एक तारीखी वाकया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही स्वीडन भी नाटो में शामिल हो जाएगा। नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि सदर पुतिन ने नाटो के असर को कम करने के लिए यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन उनके लिए दाव उल्टा पड़ गया। आज फिनलैंड और बहुत जल्द स्वीडन नाटो के रुकन बन जाएंगे। यूक्रेन की फौज ने कल रात रशिया के 14 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के एक वजीर ने कहा कि रशिया ने 17 ईरानी साख्ता शहीद ड्रोन से हमला किया, लेकिन 14 ड्रोन्स को मार गिराया गया। रशिया के एक अहदेदार ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आलमी अदालत के इल्जामात झूठे हैं और गैर वाज़ेह हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने यूक्रेन में जंगी जराइम के लिए पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक रशियन कमिश्नर मारिया लोवा ने कहा कि ICC के वारंट के लिए बच्चों को मुंतकिल करने के इल्जामात का गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वह पंजाब सूबे में 14 मई को इलेक्शन कराए। अदालत ने 2 सूबों में इलेक्शंस में देरी के लिए इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की और उसके फैसले को गैर दस्तूरी करार दिया। अपोजिशन तहरीक इंसाफ पार्टी की एक दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने पंजाब असम्बली के इलेक्शंस 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को कराने के फैसले को चैलेंज किया था। हुकूमत ने मौशी बहरान का उज़र पेश किया था, जिसकी वजह से इलेक्शंस मुलतवी करने का फैसला किया गया था। तहरीक इंसाफ पार्टी ने जनवरी में पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतों को तोड़ दिया था और असम्बलियों को बर्खास्त कर दिया था ताकि नेशनल इलेक्शंस के लिए दबाव डाला जा सके। इमरान खान 1 साल पहले ओहदे से हटाए जाने के बाद से कौमी इलेक्शंस जल्द कराने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर कौमी और सूबाई इलेक्शंस एक साथ होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियां टूटने के 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि वह इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिसने दस्तूर को सर बुलंद रखा है। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने दाइश या आईसिस के एक ठिकाने पर हमला किया और 6 फाइटर्स को हलाक कर दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने यह बात बताई। ये कार्रवाई मोहरे शाही ज़िले में की गई जो बलख सूबे में वाक़ है। अफगानिस्तान में दाइश या आईसिस की मकामी शाख दाइश खुरासान काफ़ी सरगर्म है और हालिया अरसे में उसने कई हमले किए हैं। इनमें बलख सूबे के गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल की हलाकत भी शामिल है, जिन्हें पिछले महीने ही कत्ल किया गया था। बलख के पुलिस चीफ के तर्जुमान ने बताया कि पीर की रात ये ऑपरेशन किया गया। मख्तूल गवर्नर दाइश आईसिस की मुखालिफत के लिए जाने जाते थे। जब से 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, दाइश आईसिस उनके लिए एक संगीन चैलेंज बनकर उभरी है। दाइश ने अफगानिस्तान में कई हमले किए हैं, जिनमें शिया मुसलमानों पर हमले भी शामिल हैं। को अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की एक अदालत में पेश हुए। उन्होंने एक साबिक पॉर्न स्टार को गैर कानूनी तरीके से रकम दी थी, जिस पर उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई हो रही है। ट्रंप पहले साबिक सदर बने हैं जिन्हें क्रिमिनल चार्जेस का सामना है और इन इल्जामात के सिलसिले में वो अदालत में पेश हुए। पिछले हफ्ते एक ज्यूरी ने उन्हें कसूरवार पाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने खुलकर अगले सदारती इलेक्शंस के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। ट्रंप ने पॉर्न स्टार को अपने साथ अफेयर को छुपाने के लिए ये रकम दी थी और उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बताया था। मालूम हुआ कि ट्रंप अदालत में इल्जामात कबूल नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने पॉर्न स्टार को $1,30,000 दिए थे। तेहरान में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 एडवाइजर्स को खिराज अकीदत पेश किया जो हाल ही में दमिश्क में इसराइल के हमले में हलाक हुए थे। तेहरान में मंगल को उनके जनाजे में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मीलाद हैदरी और मीकाद दहकानी के जनाजों को ईरानी परचम में लपेटा गया था। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच अपना एक जंगी जहाज सीरिया की तरफ रवाना किया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर सईद एरवानी ने इस दौरान वार्निंग दी है कि अगर ईरान की फौजों और सीरिया में उसके मफादात को कोई खतरा हो तो वो फैसला कुन कार्रवाई करेगा।
अमेरिका ने सीरिया में एक ऑपरेशन करते हुए दाइश या आईसिस के एक लीडर को हलाक कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह हलाकत दाइश या आईसिस के लिए एक धक्का है। खालिद अहमद अल जबूरी यूरोप में कई हमलों के मंसूबा साज थे। इस दौरान सीरिया में इसराइल के हवाई हमलों में 2 सिविलियंस हलाक हुए। सरकारी मीडिया में ये बात कही गई। ये एक हफ्ते में ऐसा चौथा हमला है। इसराइल आमतौर पर सीरिया में ऐसे हमले करता है जिनमें ईरान और हिजबुल्लाह के मफादात को निशाना बनाया जाता है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने फौजी अहदेदारों के हवाले से कहा कि यह हमला जुलान पहाड़ियों की तरफ से किया गया। इसराइली फौज ने चाकू से हमले के इल्जाम में एक फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये वाकया इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बीच पेश आया है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि नामालूम फलस्तीनी ने एक फौजी अड्डे के करीब तेल अवीव में 2 इसराइली सिपाहियों को चाकू घोंप दिया। जख्मी सिपाहियों की हालत नाजुक है और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इसराइली पुलिस ने बताया कि हमला आवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने फलस्तीनी नौजवान की तरफ से तेल अवीव में इसराइली सिपाहियों पर किए गए हमले की तारीफ की और कहा कि मस्जिद अक्सा के खिलाफ सेहियूनी दुश्मन की जारहाना कार्रवाइयों का रिएक्शन है। हमास तर्जुमान मोहम्मद हमादा ने इस बहादुरी पर नौजवान को मुबारकबाद दी। सिक्किम में बर्फानी तोदे गिरने से 7 लोग कम से कम हलाक हो गए और कई फंस गए। खबरों के मुताबिक कम से कम 50 लोग लापता हैं। फौज ने एक बयान में कहा कि तीसरे पहर 3 बजे तक 14 लोगों को बचाया गया। करीबी आर्मी हॉस्पिटल में उन्हें शरीक किया गया लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरे 7 लोगों को गैंगटॉक के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 5 से 6 गाड़ियों का एक काफिला भी जिसमें 20 से 30 टूरिस्ट सवार हैं बर्फ के तोदों के दरमियान फंस गया है। ये वाकया दोपहर 12:15 पर पेश आया। उस वक्त इलाके में कम से कम 150 टूरिस्ट थे। ये वाकया नाथुला पास के पास पेश आया है जो 4310 मीटर की ऊंचाई पर है। करीबी चाइना की सरहद है। ये एक अहम टूरिस्ट स्पॉट है। इस वाक़े के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ देखा गया है। कई एजेंसियां इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम बदलने की चाइना की कोशिशों को रद्द कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं। ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसी कोई कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश हमारा अटूट हिस्सा है, था और रहेगा और इसे नए नाम देने से हकीकत नहीं बदल सकती। इससे पहले चाइना की वजारत शहरी उमूर ने अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम बदल दिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक हिस्सा करार देता है और उसे जंगजान के नाम से पुकारता है। केरला में एक ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर साथी मुसाफिरों को आग लगाने के वाक़े में एटीएस ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स से पूछताछ की लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। कोझिकोड के करीब अलाप्पूज़ा और कन्नूर एक्सप्रेस में यह वाक़या पेश आया जिसमें 3 लोग हलाक हुए और बाज़ ज़ख्मी हुए। मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। इस वाक़े से केरला में सख्त तारी हो गया। इस दौरान एनआईए ने नोएडा और गाजियाबाद में धावे किए ताकि मुलजिम को पकड़ा जा सके। चश्मदीद गवाहों के बयानात और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम का स्केच भी जारी किया गया है लेकिन अब तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने रामनवमी के मौके पर फिरके वाराना झड़पों के बारे में बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है। रामनवमी के मौके पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बाज़ दूसरी रियासतों में फिरके वाराना तनाव पैदा हुआ था। वेस्ट बंगाल के हावड़ा और हुगली में फिरके वाराना झड़पें हुई। इस मसले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से बातचीत भी की। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि तशद्दुद बंगाल की तहजीब नहीं है और हम फसादियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों पर फिरके वाराना तनाव पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। ईस्ट मेदिनीपुर जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने कहा कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया है। बीजेपी रामनवमी के दौरान गड़बड़ करते हुए लॉर्ड राम का नाम बदनाम कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल हुकूमत से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नाटो हेडक्वार्टर्स पर फिनलैंड का झंडा लहराया। रशिया का पड़ोसी मगरबी इत्तेहाद का 31वां रुकन बन गया। स्टॉल्टनबर्ग ने कहा जल्द ही स्वीडन शामिल होगा।
نیٹو کا پھیلاؤ رشیا کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، فن لینڈ کے شامل ہونے سے جنگ کا جوخم بڑھ گیا، ماسکو کی وارننگ۔ بھوٹان کے راجا نے کی مودی سے ملاقات، چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور آپسی تعلقات پر بات چیت۔ چائنا نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات کے نام بدل دیے، انڈیا نے کہا حقیقت نہیں بدل سکتی۔ چائنا سرحد کے قریب سکم میں برف کے تودے گرنے سے 60 ٹورسٹ ہلاک، کئی پھنس گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مینہٹن عدالت میں پیش، کرمنل چارجز کا سامنا کرنے والے پہلے سابق صدر، الزامات قبول کرنے سے انکار۔ دمشق میں ہلاک ایرانی ایڈوائزرز کے جنازوں میں ہزاروں شریک، تناؤ کے بیچ امریکہ نے جنگی جہاز سیریا بھیجا۔ فلسطینی نوجوان نے 2 اسرائیلی سپاہیوں کو چاقو گھونپ دیا، حملہ آور کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا، حماس نے کی تعریف۔ بنگال میں فرقے وارانہ تشدد پر وزارت داخلہ نے مانگی ریاستی حکومت سے رپورٹ، ممتا بنرجی نے کہا بی جے پی اور کمیونسٹ پارٹیاں ذمہ دار ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔